अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप के अंदर दो मेथड से बनाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड, यहां पर हम लिख देंगे मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड है स्थिर जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरा होता है परिवर्तनशील जिसे हम कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। स्थिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपको दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल जिसके अंदर आपने नाम से ही जो स्थिर है, यानी कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, वो कभी चेंज नहीं होंगे। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, वो दो परिस्थितियां हो सकती हैं यदि पार्टनर्स फर्म में एडिशनल कैपिटल लाते हैं या निकाल लेते हैं। इन दो परिस्थितियों में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा, बाकी किसी सिचुएशन में नहीं होगा। और पार्टनर्स करंट का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। आप इसे नोट कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो एडिशनल विशेष सिचुएशन थी जिसमें वो कैपिटल आता है, तो आपको एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो निकालता है तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक। दो सिचुएशन में ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज हो सकता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर वो मनी आएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो आपकी इनकम है वो क्रेडिट साइड में जाएगी, डेबिट साइड में जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया वो आपकी डेबिट साइड में आएगी। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपको फिलहाल में इतना ही समझना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल, दूसरा परिवर्तनशील। इसमें पार्टनर्स फिक्स के अंदर दो बनेंगे, पार्टनर्स, और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील के अंदर एक ही बनेगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट भी हो सकता है। इसमें एक ही अकाउंट बनेगा जिसमें सारी मदें P&L एप्रोप्रिएशन से जो भी मदें आएगी वो आप इसमें करोगे। बैंक से निकालने की मदें, एडिशनल पूंजी ला रहे हो, वो सब इसमें ही होगा। अब हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं।
कैपिटल अकाउंट मेथड। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब अभी मैंने आपसे कहा कि फिक्स में कितने अकाउंट्स बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे फिक्स के अंदर। फ्लैक्चुएटिंग में कितने बनेंगे, एक बनेगा। इसमें सिर्फ फिक्स के अंदर कैपिटल अकाउंट में बैंक से संबंधित जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग यानी कि बैलेंस लिमिट करते हैं, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। इसमें डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तीसरा, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर सिर्फ पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखांकन होगा। इसमें सभी मदों का लेखांकन हो जाएगा जो नेट और पी&एल एप्रोप्रिएशन से आती है। ठीक है, ये आपने कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर फिक्स कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक्स। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत सारे टीचर्स आपको रटा देते हैं, इंडिया जनरल इंडिया आपको रटा देंगे, आपको रटना नहीं है, आपको कंसेप्चुअली चलना है, रटना है ही नहीं आपको किसी प्रकार की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका डेबिट होता है, ये आपका पर्टिकुलर्स होता है, पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट, ये आप पर्टिकुलर, ये अमाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत सारे लोग कहेंगे, टीचर्स बोलते हैं कि डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाता है, पहले आपको वो सिखाता हूं मैं। एकांकी व्यापार के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता था वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट के नाम से दिखा देना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, यानी कि मैं आपको बेसिक सिखाता हूं। ये पी&एल अकाउंट बनाया, पी&एल अकाउंट में वो सभी मदें आती हैं जो प्रॉफिट ऑन चार्ज होती है, जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी, स्टाफ सैलरी, रिपेयर, रेंट। यानी कि यदि फर्म को कोई प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यानी कि स्टाफ सैलरी है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी स्टाफ सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए वो मदें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि जो नेट प्रॉफिट यहां से आया वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम दूसरा नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने पार्टनर्स के बीच। वो कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी के रूप में हो सकता है। मैं स्टाफ सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा टू सैलरी, कमीशन, रिजर्व भी हो सकते हैं, रिजर्व। और इस साइड में आपकी इनकम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि डेबिट में एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में इनकम आएगी, क्रेडिट में इनकम आएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या मैंने किसी को रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, चाहे वो कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, क्या वो किस जगह जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? ये वो मदे हैं जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको चुकानी पड़ेगी, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। वह चार्जेस ऑन प्रॉफिट है, यानी कि लाभों का प्रभार है, इसलिए पी&एल अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि लॉस होता है तो आप इसमें से किसी प्रकार का आपको नहीं देना है, क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या पार्टनर्स क्या इंटरेस्ट लेंगे उससे? क्या सैलरी चार्ज करेंगे? क्या कुछ ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे। अब मैं रिजर्व की बात करता हूं कि रिजर्व क्या होता है। यदि पार्टनर्स मिलकर ये कहते हैं कि फ्यूचर में हम कुछ सेविंग करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंसेस के लिए सेविंग करना चाहते हैं, तो वो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू रिजर्व। मैं आपको बता रहा हूं, ये डिटेल में बताऊंगा अभी। अब हम चलते हैं कि एंट्री कैसे पास करते हैं। यहां पर पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल जैसे कि राम हो, राम का है तो राम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम डिटेल में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन। फर्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मार्कर चेंज करना हूं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये राम है, राम ने फर्म को, ये पार्ट फर्म है, फर्म को कैपिटल लगाई तो फर्म इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा। फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए आपने पी&एल तक पढ़ा है, 11th क्लास तक पढ़ा कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस इज क्रेडिट। All expenses is credit. All expenses is debit and all income is credit. All income is credit. अब यदि किसी दूसरी पार्टी से आप इंटरेस्ट लेके कैपिटल लोन लिया और आपने जो ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट के अंदर आप बनाते थे कि इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए आप डेबिट करते थे, और कुछ यहां से फर्म से पैसा निकलता था या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, इसका सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। यहां पर आपको पार्टनर्स को किसी प्रकार का कैश नहीं दे रहे हो, इसलिए किसी प्रकार का आप कैश नहीं दे रहे हो, इसलिए यह फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है। तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल टू कैश नहीं जा रहा है, इसलिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहां आप स्थिर रख रहे हो तो आपको करंट अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट। अब इस एंट्री को आप पी&एल अकाउंट में क्या करते थे कि इंटरेस्ट को डेबिट किया और कैश क्रेडिट किया, और उसे आप पी&एल अकाउंट में करते थे कि पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट।
तो इसी प्रकार से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस एंट्री को ट्रांसफर करने की एंट्री ट्रांसफर करोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन आप पूरा लिख दीजिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस एंट्री को आप मैं पुट अप करना सिखा रहा हूं कि पहली एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राम पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर राम के लिए वो क्या होगी, यहां पर आप बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो तो आप बैलेंस बीडी लिखते हैं, ये बीडी लिख दोगे। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के क्रेडिट में गया और P&L एप्रोप्रिएशन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सारे टीचर्स को रटा देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे आप जनरल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको रटना नहीं है, जो आप 11th तक पढ़ते आए हैं कि किस प्रकार से एंट्री होती है, सिर्फ आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसलिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये राम है और ये फॉर्म है। राम को पैसों की जरूरत थी तो उसने फर्म को कहा कि मुझे कुछ पैसे निकालने हैं, तो यहां पर उसने बैंक कैश विड्रॉल कर दिया या बैंक से जो भी है अपना कैपिटल अकाउंट कैपिटल निकाल लिया। इस सिचुएशन में फर्म ने कहा कि मुझे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, इसलिए ऑल इनकम इज क्रेडिटेड, तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी एंट्री आपको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस एंट्री को आप पुट अप कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहा जाएगी फर्स्ट एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपके लिए ये क्या है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए आप डेबिट में लिख रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसको आप जनरल एंट्री के माध्यम से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फर्म के लिए क्या है, कि क्रेडिट में वो सभी मदें आती हैं, इनकम आती है, और यहां पर डेबिट में किसी भी प्रकार के पार्टनर्स को कुछ दिया जाता है वो आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इसलिए ये इस साइड आएगा। अब बात करेंगे सैलरी और कमीशन की, सैलरी और कमीशन की। सैलरी आपने 11th क्लास तक पढ़ा कि सैलरी की एंट्री क्या होती है। सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सैलरी
इसे आप कमीशन भी बोल सकते हो, कमीशन। कमीशन यदि कमीशन पार्टनर्स फर्म के द्वारा पार्टनर्स को कुछ दिया जाता है वो कमीशन है। लेकिन हम 11th क्लास की बात कर रहे थे कि आप इस प्रकार से इंडिया पास करते थे। 11th और 12th में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप वहां पर कैश करते थे। अब यहाँ पर सिर्फ नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये नेट प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सैलरी के रूप में, तो आपको यहाँ पर कमीशन या सैलरी, जिसे हम कहेंगे पार्टनर कमीशन, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू कैश की जगह आपको लिखना है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और इसको आप ट्रांसफर करने की एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन। वहां पर आप कैश लिखते थे, यहाँ पर आप कैपिटल लिखना है, और वहां पर P&L भी लिखते थे और सैलरी या कमीशन लिखते थे, आपको पार्टनर सैलरी या कमीशन लिखना है। कुछ आपको रटना नहीं है, रटोगे तो गेम ओवर हो जाएगा, इसलिए आपको रटना नहीं है, कंसेप्चुअली चलना है आपको। इंडिया अपने आप पास हो रही है। सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, P&L टू एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। अब बात करते हैं इसका आपने एंट्री पास की, P&L में लिखा पार्टनर सैलरी या कमीशन, और यही सैलरी या कमीशन राम के लिए ये पार्टनर है तो उसकी इनकम होगी, इसलिए आप सैलरी या कमीशन इस प्रकार लिख दोगे। अब एक रिजर्व होता है, कुछ ये भी ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि रिजर्व में 5000 रुपए पार्टनरशिप फॉर्म में रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो टू रिजर्व की एंट्री क्या होती है सर? रिजर्व की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, RESERVE। आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा लिखिएगा, अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। रिजर्व क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि रिजर्व क्या होता है। पार्टनर्स निर्णय करते हैं कि कुछ जो नेट प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट, यानी कि पार्टनर्स कहते हैं कि ये 1 लाख रुपए, 1 लाख का 10% हमें फ्यूचर में सेव करके रखना है, तो वो 10,000 सेव कर देंगे फ्यूचर में, यानी कि किसी प्रकार का एक्सपेंसेस हो उनके ऊपर, फर्म के ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं रहे फ्यूचर में, तो वो इसलिए रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। उसकी एंट्री आपको करनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब इस साइड के आप टोटल करोगे, इस साइड की जो टोटल आएगी उसमें से ये एक्सपेंसेस है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो आप माइनस कर देना। माइनस करोगे तो जो शेष बचेगा, यानी कि इसमें से ये तीनों माइनस, ये जो भी मदे आई हैं उसे माइनस करने के बाद, लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बार-बार इसलिए बोल रहा हूं कि स्थिर के अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। उस समय मैंने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी मदे आएगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, कैपिटल अकाउंट में लेंगे, इसलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल। और यदि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रख रहे हो, यानी कि परिवर्तनशील से रख रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यदि पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ, माना कि यहां पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, यदि पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि इसको 3:2 3:2 में राम और श्याम को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आपको लिखना पड़ेगा राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट
श्याम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 लाख को 3:5 और 1 लाख को 2:5, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस होता है तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय नेट लॉस, नेट लॉस। इसमें से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद यहाँ पर नेट लॉस आएगा, और नेट लॉस क्या होता है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे हम नेट लॉस मत लिखना, यहाँ पर लिख देना पार्टनर्स कैपिटल। जिस प्रकार से नेट प्रॉफिट जो भी बचता है उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से, यानी कि राम पार्टनर्स कैपिटल, श्याम पार्टनर्स कैपिटल, इस प्रकार से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन में दे रखा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि यदि एग्जाम में कि कैपिटल यदि मेथड नहीं बोल रखा है कि कौन सा मेथड यूज करें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि ही यूज करनी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही यूज करनी है। और अब एक बात मैंने बताई थी आपको कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, उस सिचुएशन में आप जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन की सभी मदों को माइनस या क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बनता है उसे आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आईएमपी मार्क कर देना कि पार्टनरशिप डीड के अभाव में आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है, तो राम और श्याम के बीच किस रेशियो में आप, राम और श्याम में किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 1 लाख रुपए को इक्वली होता है 50,000, ये 50,000, राम और श्याम को आप 50 और 50,000 में करोगे। अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया, बहुत सारे टीचर्स को रटा देते हैं कि एक्सपेंसेस आर डेबिट में लिख देना, क्रेडिट में लिख देना। मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस प्रकार से एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी।